अंतर्राज्यीय परिषद चर्चा में क्यों? भारत सरकार ने हाल ही में 2 वर्षों के बाद अंतर्राज्यीय परिषद ISC का पुनर्गठन किया है, जिसका पिछला पुनर्गठन वर्ष 2022 में हुआ था। प्रमुख बिंदु: ISC का गठन भारत में केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, जो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ISC स्थापित करने का अधिकार देता है। सरकारिया आयोग 1988 ने ISC को एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी औपचारिक स्थापना हुई। यह राज्यों और संघ के साझा हित के विषय पर चर्चा करता है तथा नीतियों एवं कार्यों के समन्वय के लिए सिफारिशें करता है। ISC निर्बाध शासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की भी जांच करता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, CM, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री भी ISC का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के राज्यपाल को ISC की बैठक में भाग लेने की अनुमति देने तथा अध्यक्ष को अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी मंत्री सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति के आदेश को पहली बार वर्ष 1990 में तथा फिर 1996 में 2 बार संशोधित किया गया। वर्ष 1996 में आयोजित कांग्रेस की दूसरी बैठक में परिषद ने निरंतर परामर्श और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया। तदनुसार गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई तथा परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से समय समय पर इसका पुनर्गठन किया गया। नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय इंटर-स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट ISCS की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी और इसका नेतृत्व भारत सरकार के सचिव करते हैं। वर्ष 2011 से क्षेत्रीय परिषदों की सचिवीय कार्यों को ISCS को हस्तांतरित कर दिया गया है। ISC विचार विमर्श के माध्यम से विकसित नीतियों को अधिक सामाजिक वैधता मिलेगी, राज्यों के बीच स्वीकृति बढ़ेगी और टकराव कम होगा। ISC संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखता है, जिससे किसी भी पक्ष का प्रभुत्व नहीं बढ़ता। यह सुनिश्चित करता है कि संघ के निर्णय संवैधानिक ढांचे और संघीय सिद्धांतों के अनुरूप हों, खासकर वस्तु एवं सेवा कर, GST या विमुद्रीकरण जैसे सुधारों के दौरान, जो संघ राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में चुनौतियाँ: अनियमित बैठकें। अपने उद्देश्य के बावजूद ISC की अनियमित बैठकों के लिए आलोचना की जाती रही है। वर्ष 1990 में इसकी स्थापना के बाद से इसकी केवल 11 बार ही बैठकें हुई हैं। प्रक्रिया के अनुसार वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक होनी चाहिए, लेकिन अंतिम बैठक जुलाई 2016 में हुई थी। गैर बाध्यकारी सिफारिशें: ISC को अपनी सलाहकारी और गैर बाध्यकारी प्रकृति के कारण प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो विवादों को सुलझाने में इसके प्रभाव को सीमित करता है तथा प्रभावी संघ राज्य समन्वय में बाधा डालता है। राजनीतिक गतिशीलता:
राजनीतिक परिदृश्य आईएससी के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचने की परिषद की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। आईएससी को प्रभावित ढंग से कार्य करने हेतु सुधारों की आवश्यकता। अनुच्छेद 263 में संशोधन। पूंजी आयोग 2010 ने अंतर सरकारी संबंधों और संघीय चुनौतियों से निपटने के लिए आईएससी को एक विशेष निकाय बनाने पर जोर दिया। अंतर्राज्यीय और संघ राज्य दोनों मुद्दों के समाधान के लिए आईएससी के अधिदेश को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 263 में संशोधन करने से परामर्शक तथा निर्णय लेने वाले मंच के रूप में इसकी भूमिका बढ़ सकती है। नियमित एवं समय पर बैठकें। नियमित बैठकों के लिए अनिवार्यता को पुनर्जीवित करने से चर्चाओं में निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्यों को नीतिगत सुझावों के लिए एक नियमित मंच उपलब्ध होगा। स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताएं। प्रत्येक बैठक के लिए एक स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताओं को सेट स्थापित करें, जिसमें जल विवाद, बुनियादी ढांचे के विकास तथा आर्थिक सहयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। प्रौद्योगिकी एकीकरण। आईएससी के भीतर संचार, डाटा साझाकरण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों तथा प्लेटफार्मों का उपयोग करना, जिससे इसे अधिक कुशल एवं उत्तरदायी बनाया जा सके। निष्कर्ष। भारत के संघीय ढांचों को सही मायने में मजबूत करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद को एक बड़े पैमाने पर सलाहकार निकाय से एक अधिक सक्रिय और सशक्त संस्था में विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अधिदेश को बढ़ाने और नियमित परिणाम संचालित बैठकें सुनिश्चित करने जैसे सुधार गहन सहयोग को बढ़ावा देंगे तथा केंद्र राज्य संबंधों की जटिलताओं को हल करने में महत्वपूर्ण होंगे। संभावित प्रश्न। अंतर्राज्यीय परिषद आईएससी के कार्य और महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके पुनर्गठन से सरकारी संघवाद को किस प्रकार बढ़ावा मिल सकता है, समझाइए। धन्यवाद।